Hello everyone, welcome all of you in the channel Easy Easy Life. I'm Nisha Arora going to start today the last video of 20th century Indo-English writers for RPSC second grade exam. Uh, Here we are going to talk about Kamala Das, whose picture you can see in this video. ये कमला दास हैं जिनके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारे कुछ चीज़ें आपने इनके बारे में पढ़ी होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, कुछ अगर नया है तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कमला दास के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब इनके लिए एक अच्छा एक फ़ील करवाती हैं कि हाँ, आप इनसे अपने आप को कनेक्टेड भी समहाउ फ़ील कर सकते हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत सारी इनकी ऐसी क्रिएशंस हैं। हाँ, थोड़ा लीक से हटकर इन्होंने लिखा है। ये एक ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स में मानी जाती हैं। ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स अगर आप कहें कि जो कंटेम्परेरी राइटर्स लिखते रहे हैं, जैसे नज़ीम अज़कील है, ए.के. रामानुजम है, उसी ट्रिनिटी में इनका तीसरा नाम आता है, जो इंग्लिश में आज तक लिखते रहे हैं जब तक इनका लाइफ पीरियड रहा है। और एक और चीज़ इनके बारे में अच्छी-अच्छी आ जाती है, हालाँकि हम सारी वो चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं। इनके जो पोएटिक जो मैनर है, पोएट्री की जो क्वालिटी है ना पोएट्री की, वो इनके ब्लड में थी। जस्ट बिकॉज़ इनके जो पेरेंट्स हैं, दोनों ही मम्मी-पापा दोनों ही पोएट थे और इनकी दादी के साथ इनकी बड़ी अटैचमेंट रही है। और इनका जो अपना चाइल्डहुड है, वो मोस्ट ऑफ अपनी दादी के साथ ही बीता है। उनके संरक्षण में कह सकते हैं एक तरह से। और ऐसा इन्होंने हमें कैसे पता लगता है जब हम इनकी पोएट्री को पढ़ते हैं ना, तो इनकी कुछ एक पोएम्स है, जैसे ए हॉट नोन इन मालाबार, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, उसमें इनका वो इम्पैक्ट, इनका जो अपनी दादी के साथ जो बॉन्ड है, उनकी उनके साथ इनका जो एक इंटीमेसी दिखाई देती है वो इनकी पोएम्स में। और लेकिन अगर हम इनके लाइफ पीरियड की बात करें, हालाँकि वो सारी चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में आगे बताने वाली हूँ, लेकिन छोटा-सा इंट्रो ले लेते हैं कि मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत एजुकेटेड हैं, पोएट हैं, लेकिन ये अपना रेगुलर स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। कॉलेज शिक्षा, जो कॉलेज एजुकेशन है, उस वो भी अटेन नहीं कर पाती हैं, जस्ट बिकॉज़ बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो जाती है, इनके बच्चे हो जाते हैं और ये मुंबई में ही रहती हैं। ठीक है? इनका जो जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहा। इनकी शादी इनसे काफ़ी बड़ी उम्र के जो हैं, इनके हस्बैंड माधव दास, उनके साथ होती है। ही वाज़ बैंक एम्प्लॉयी इन आरबीआई। ठीक है? आरबीआई के बैंक एम्प्लॉइज़ थे और मतलब एक मैच्योर काफ़ी हैं उनके हस्बैंड। शायद इसी वज़ह से इनके अंदर जो एक सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन की जो क्रेविंग है वो नहीं कंप्लीट नहीं हो पाती है, या एक फिजिकल इंटीमेसी को जिसको ये प्राप्त करना चाहती, जो गेन करना चाहती थी अपने हस्बैंड से, जो एक लव इनको एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला था। पता नहीं क्या रीज़न है इनका एक ऐसा लिखने का। फिर ये मतलब इनके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो ये मोर ओवर पर्सन्स के कांटेक्ट में आती हैं। हम इनकी पोइट्री को जैसे-जैसे पढ़ेंगे ना तो आपको फ़ील होगा कि ये एक एक तरह की हंगर है, जिसके बारे में ये बात करती हैं। मतलब ऐसे-ऐसे पॉइंट्स ये आपके सामने आएँगे कि आप सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ, सच में ऐसा होता है ना? एक्चुअल में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो खुलकर अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर जब हम इनको देखते हैं ना, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि सच में ऐसी कंडीशंस होती होंगी। हमारी इंडियन सोसाइटी ही ऐसी है कि यहाँ पे जो मैरिड वुमन है वो अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती हैं। अगर जो एक अनमैरिड गर्ल्स भी हैं तो वो इन चीज़ों के बारे में ओपनली कभी बात नहीं कर सकती हैं। दे कैन टॉक टू देयर लिमिटेड पर्सन्स, चाहे वो उनकी फ्रेंड हो, चाहे उनके कोई रिलेटिव हो, उनके साथ ही वो एक इंटीमेट एक रिलेशन होने के बाद ही किसी के सामने अपने बातों को, फीलिंग्स को ओपन अप करते हैं। लेकिन जब हम इनकी पोएट्री पढ़ते हैं तो वास्तव में इतना आश्चर्य होता है कि इन्होंने इतना खुलकर सेक्स लाइफ के बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, प्यूबर्टी, फिडेलिटी, लेस्बियन इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में मल्टीपल थिंग्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने क्रिएशंस में बताया है। ठीक है? अब इसी सारी चीज़ों की वजह से इनकी जो लाइफ है ना वो बड़ी शैटर्ड सी या फ्रस्ट्रेटेड सी दिखाई देती है, जीवन जैसे अस्त-व्यस्त सा दिखाई देता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का
इम्पैक्ट जो है इनकी पोएट्री में दिखाई देता है। हालाँकि ये खुद बताती है कि इनके हस्बैंड कोई क्रूअल आदमी नहीं है, उन्होंने कोई इनको टॉर्चर नहीं किया है। इवन उन्होंने इनको हर तरह की फ्रीडम दी है। इवन शी लाइक्स टू राइट पोएट्री, क्रिएट पोएट्री, तो वो भी इनके हस्बैंड ने बोला है कि तुम अपना कुछ भी करो, अपनी जो एक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम उनको कंप्लीट करो और उसके बाद तुम जो भी करो, है ना, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर, खुद के ऊपर है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो देर नहीं करते हैं इनके बारे में, अब हम आगे शुरू करते हैं। कमला दास को आपने अच्छे से देख लिया है, इनके बारे में हम और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इनका जो बर्थ है वो 31 मार्च 1935 को पुण्यारकुलम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो है प्रेजेंट केरला में, केरला का जो एक केरला स्टेट का जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट में है। पहले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था मालाबार, वहाँ पर होता है। इनका जो डेमाइस है यानी इनकी जो डेथ होती है वो होती है 31 मई 2009 को, पुणे में होती है, महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल में इनकी डेथ होती है, ठीक है। और इनका जो मेडन नेम है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेडन नेम ऑफ कमला दास। हर मेडन नेम वाज माधवी कुट्टी, यानी कि इनका ये जो नाम है ना कमला दास, ये इनका कमला दास नाम पेन नेम है, ठीक है। पेन नेम भी नहीं आप कह सकते क्योंकि इन्होंने बाद में इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, तो इनका जो कमला दास इनका पेन नेम ही कह सकते हैं। माधवी कुट्टी इनका मेडन नेम है, बचपन का जो नाम है। बोथ हर पर पेरेंट्स वर पोइट्स, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनके जो फादर साहब है वीएम नायर, ही वाज द एडिटर ऑफ मातृभूमि न्यूज़पेपर, केरला का सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर था एट द टाइम ऑफ 1947 से पहले, यानी कि जब इंडिया में स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट्स किए जा रहे थे, तब ये केरला का सेकंड मोस्ट मोस्ट रीडेबल न्यूज़पेपर था, ठीक है, जिसके ये इसके फादर साहब एडिटर थे, पोइट्री भी क्रिएट करते थे। और इनकी जो मदर है नलपत बालामणि अम्मा, इनको मोस्ट ऑफ इनके जो रीडर्स हैं वो अम्मा नाम से ही बुलाते हैं। शी वॉज अ मलयाली पोइट, शी वॉज अ मलयालम पोइट, मलयाली में लिखती हैं और बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने विन किए हैं, इनकी मदर ने भी। तो पोइट्री का जो एक कॉन्सेप्ट है, पोइट्री का जो एक जो क्वालिटी है वो इनके ब्लड में थी, कमला दास के। अब हम बात करते हैं इनके बारे में आगे। शी वॉज नॉट सो एजुकेटेड एंड गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15 विद माधव दास, हु वॉज अ बैंक एम्प्लॉय इन आरबीआई, ठीक है। बहुत इन्होंने एजुकेशन गेन नहीं की, छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी 15 साल में, और इनके 3 बेटे हैं, ठीक है। द ट्रिनिटी ऑफ इंडियन पोएट्स कमला दास, निजी मस्कील एंड ए के रामानुजम। ए के रामानुजम जो ये ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स कहलाते हैं, जिन्होंने लास्ट तक यानी कि अपनी लाइफ में लगातार इन्होंने लिखा है। वैसे हमने रस्किन बॉन्ड के बारे में भी देखा है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है अपने थ्रू आउट द लाइफ पीरियड, है ना, इनके बारे में भी। शी इज बेस्ट नोन एज द 20th सेंचुरी कन्फेशनल पोइट, ठीक है, नॉवलिस्ट एंड स्टोरी टेलर, एंड इज कंपेयर्ड विद मार्गरेट एंड सिल्विया प्लाथ। अमेरिकन स्कॉलर है, अमेरिकन राइटर है सिल्विया प्लाथ, इनसे भी इनकी पोइट्री को कंपेयर किया जाता है। शी इज अ कन्फेशनल पोइट लाइक एनी सेक्सटन एंड रॉबर्ट लोवेल। एनी सेक्सटन और रॉबर्ट लोवेल ने भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल हर चीज़ के बारे में खुलकर बात की है, उसी तरह से कन्फेशन किया है। इन कमला दास के साथ भी सेम है, ठीक है। शी राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड मलयालम, शी राइट्स इन इंग्लिश एंड मलयालम, दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखती हैं। इनका खुद का भी एक बार भी स्टेटमेंट आता है ऐसा कि वो 3 भाषाएं जानती हैं, 2 में वो लिखती हैं, लेकिन सपने अपनी उसी एक भाषा में देखती हैं, ठीक है। शी राइट्स विद द रिफ्रेशिंग ऑनेस्टी ऑन टॉपिक्स लाइक फीमेल सेक्सुअलिटी एंड फेमिनाइन सेंसिबिलिटी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आगे उन सब के बारे में बात करेंगे कि इतना रिफ्रेशिंग ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर कुछ इमेजिनेटिव थिंग्स के साथ इन्होंने इसमें बताया है। आगे हम बात करते हैं नोटेबल अवार्ड्स। अवार्ड्स इनके बारे में पूछे जाते हैं, ऑलरेडी हाईलाइटेड है। यू कैन सी 1964 में इनको मिलता है द एशियन पेन, पेन होता है पोइम, ऐसे एंड नॉवल, यानी कि पोइट्री के लिए, एसेस्ट के लिए, नॉवलिस्ट के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, ये भी पेन की फुल फॉर्म होती है, एंथोलॉजी अवार्ड फॉर पोइट्री, द एशियन पेन एंथोलॉजी अवार्ड फॉर पोइट्री। 1969 में मिलता है इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। कोल्ड नाम की इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन होती है जो मलयालम भाषा में लिखी जाती है। और उसके बाद इनको जर्नलिज्म का, क्योंकि ये जर्नलिज्म भी करती हैं,
आगे हम देखने वाले हैं कि कुछ न्यूज़पेपर के इन्होंने एडिटिंग भी की है, मतलब फाइनेंशियली ऐसा करती हैं ये कुछ टाइम के लिए। इनको चिमन लाल अवार्ड मिलता है फियरलेस जर्नलिज्म के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनसे जुड़ी हुई है वो है 1984 में इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, बट शी कुड नॉट विन दैट प्राइज। उसके बाद 2006 में 2006 में इनको ऑनरेरी डी लिट मिलती है उपाधि, कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट। ठीक है, कालीकट की यूनिवर्सिटी से इनको ऑनरेरी डी लिट की उपाधि मिलती है। अब हम बात करते हैं जर्नलिज्म के बारे में, जो हमने अभी पढ़ा था चिमनलाल अवार्ड जो जर्नलिज्म के लिए इनको मिला था वो क्या था? हर पोइम्स हैव अपीयर्ड इन ओपिनियन, ये जर्नल है लिटरेचर के। न्यू राइटिंग इन इंडिया एंड यंग कॉमनवेल्थ पोइट्स जर्नल, ये सारे जर्नल्स के नेम है जिसमें लिटरेचर से रिलेटेड जो है क्रिएशंस जो है, एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, पोइम्स हैं, वो पब्लिश होती रहती हैं। खुद इन्होंने शी एडिटेड द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया को इन्होंने 1 साल तक एडिटर भी किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है इनके बारे में, द टाइम कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। टाइम ने, यानी 2009 में द टाइम जो जर्नल है इसने इन्हें मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री भी कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी जो कुछ और चीज़ों के बारे में, जो थीम्स इन्होंने मोस्ट ऑफ जो यूज़ की हैं वो क्या है? करेज एंड ऑनेस्टी एज आर द स्ट्रेंथ ऑफ हर पोइट्री एंड कैरेक्टर, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शी टॉक्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी, लव, डिजायर, लेस्बियन एनकाउंटर्स, चाइल्ड मैरिज, इनफिडेलिटी एंड सेक्स एंड फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन सब के बारे में वो अपनी पोइट्री में बात करती हैं, जो आगे आगे हम देखने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इनके बारे में आती है, शी कन्वर्टेड टू इस्लाम ऑन 11 दिसंबर 1999 एट 65, 65 साल की उम्र में ये 11 दिसंबर 1999 को समाऊ। कई बुक्स में इनको 16 भी दिया गया है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसमें 11 दिया हुआ है। फिर भी एक और बार अगर आप भी चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेट पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। शी कन्वर्टेड टू इस्लाम एट 65 एंड नेम्ड एज कमला सुरैया, ये इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या हो गया था? कमला सुरैया नाम हो गया था इस्लाम कन्वर्ट करने के बाद। After her death, she was buried at Palayam Jama Masjid and इन तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में जो जामा मस्जिद है वहाँ के कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया था। आगे हम और बात करेंगे इनके बारे में, इसी चीज़ के बारे में, इनके कन्वर्जन के बारे में और इनके बरिड करने के सिलसिले में। पहले बात कर लेते हैं, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश हु ओपनली टॉक्स अबाउट वुमन सेक्सुअल डिजायर। ये भारत की पहली ऐसी कवयित्री हैं, ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में खुलकर बात की है सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में, और ये कहती हैं पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। ठीक है, भारत में कविताएं नहीं बिकती। ठीक है, फिर ये अब इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है इनका समर इन कलकत्ता, 1965 का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये कलकत्ता में आके रहते हैं। ठीक है, इनके फादर साहब ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जॉब ही ऐसा था। और इसमें इनकी जो पोइम्स हैं वो है 50 पोइम्स हैं। 1965 में पहला पोएटिक कलेक्शन आता है समर इन कलकत्ता, जिसके मेन थीम्स हैं बिट्रेयल है, लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, जिसमें बहुत सारी पोइम्स है, जैसे है डांसेस द डांस ऑफ यूनिक्स, बहुत फेमस पोइम है, यूनिवर्सिटीज़ में लगाई जाती है इनकी पोइम्स को। माई ग्रैंड मदर्स हाउस ए हॉट नोन इन मालाबार, इसमें वो अपनी दादी के साथ अपना जो डीप लव है, जो अफेक्शन है, उसको शो करती है। डांस ऑफ यूनिक्स में ये यूनिक्स यानी जो किन्नर होते हैं उनकी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करती हैं कि कैसे भरी दोपहरी में ये गुलमोहर के पेड़ के नीचे खड़ी हैं, जो किन्नर है, बहुत हैवी मेकअप इनका किया हुआ है, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। फिर है ए रिलेशनशिप पोइम एंड इंट्रोडक्शन द टेस्टिंग ऑफ साइरेंस, और इसके साथ है द सनशाइन कैट। सनशाइन कैट में एक तरह से ये खुद को ही रिजेंबल करती हैं, और इन लव विंटर, ये कुछ पोइम्स हैं समर इन कैलकाटा में।
नेक्स्ट इनका पोएटिक कलेक्शन आता है द डिसेंडेंट्स। ये 1967 में आया था, इनका सेकंड पोएट्री कलेक्शन है। इसमें 23 पोइम्स हैं और इनकी थीम्स भी हैं सेक्सुअल, लव एंड डेथ, सेंसुअलिटी, और इनकी फेमस पोइम्स हैं द इनविटेशन पोइम डायलॉग बेस्ड है, ए रिक्वेस्ट, कंपोजिशन, द सुसाइड, द डिसेंडेंट्स, द सब्स्टिट्यूट, राधा, द लुकिंग ग्लास एंड जयसूर्या। लुकिंग ग्लास को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको मतलब ऐसी बातें डिटेलिंग में की हुई है जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं जनरली किसी विमेन से, लेकिन इन्होंने अपनी पोइम्स में बताया है। ठीक है, आप चाहें तो इनको पोइम्स को आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने भी पढ़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लगती हैं, एमए में भी लगती हैं लुकिंग ग्लास। कमला दास की काफ़ी सारी पोइम्स है, सनशाइन कैट भी लगती है, इनविटेशन भी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। आप भी इनको पढ़ सकते हैं, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी के एग्जाम की, तो आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि आप एक एक पोइम को पढ़ने बैठे। हाँ, जिन्होंने पीजी किया हुआ है अगर इसमें, तो वो डेफिनेटली इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेयर शी हैज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव सेक्स एंड शी हैज अ रिबेलियस एटीट्यूड टुवर्ड्स some things. She criticizes old customs and tradition. She wishes that women should have freedom and सेल्फ रिस्पेक्ट। इन सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें बताया है। फिर आता है नंबर 3 पे इनका एक और जो है पोएटिक कलेक्शन द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम। इट कंटेन्स 33 पोइम्स। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है इन 33 के बारे में कि यहाँ पर 14 पोइम्स तो ये अपने पहले वाले कलेक्शन से लेती हैं वापस से, समर इन कैलकाटा, और 6 पोइम्स लेती हैं द डिसेंडेंट्स जो इनका सेकंड पोएटिक कलेक्शन था, और उसके बाद जो रेस्ट 13 पोइम्स होती हैं वो इसमें नई होती हैं जैसे द फ्रीक। फिर है 1976 में इनकी आती है ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी नेम से, जो कि पहले अंत्य कथा नाम से पब्लिश करवाई जाती है मलयालम में, यानी कि 1976 में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पब्लिश करवाया जाता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक है इनकी, ओरिजिनली अंत्य कथा मलयालम में इसको पब्लिश किया गया था पहले, और प्रेजेंटली ये 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। अब इसके अलावा इन्होंने लिखा है नॉवेल्स मानस नाम से 1975 में, अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1976 में। अब हमने एक बार बात की थी कि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये रिलेशनशिप में आती हैं, इस्लाम कन्वर्ट करती हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। इनके जो हस्बैंड हैं के माधवदास, इनकी डेथ हो जाती है 1992 में। लेटर ऑन शी केम इन कांटेक्ट विद अबू समद समदानी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये इनके जब कांटेक्ट में आती हैं तो ये इनसे से काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि लगभग इनकी उम्र होती है कमला दास की 65 अराउंड, और 65 के पहले जब ये इनसे कांटेक्ट में आते हैं तो ये लगभग अबू समद जो है वो लगभग 40 साल की उम्र के होते हैं, इतने ही उम्र के हैं, 40-42 के आसपास। तो ये इनको प्रपोज़ल करते हैं मैरिज का, और उस टाइम पे इनको लगता है कि हाँ, इनसे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये उसको कन्वर्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं, तो ये कन्विंस हो भी जाती हैं और ये उनसे इस्लाम कन्वर्ट कर लेती हैं। लेकिन बाद में इनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता है, अबू समद इससे शादी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अब इनके माइंड में आता है कि इन्हें अपना रिलीजन चेंज कर लेना चाहिए वापस से, कमला दास के मन में आता है। लेकिन इनके जो बेटे होते हैं ना एमडी नलपत, ये इनको इस चीज़ को कन्वर्जन को वापस करने से मना कर देते हैं। इनका ये मानना होता है कि इनकी जो मदर है कमला दास है, ये इनको समझाते हैं अपनी माँ को कि आप एक पोइटेस हो, आपका काफ़ी नेम है, और अगर अब आप मतलब कन्वर्ट वापस करते हो हिंदुइज़्म में, क्योंकि आप शादी करना चाहती थी उनसे, वो नहीं हो पाया, तो अगर आप वापस कन्वर्ट करते हो ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लोग आपको ट्रोल करने लग जाएँगे, आपका जो नाम है वो खराब होगा, और शायद कुछ और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, यानी कि कोई मतलब अ, फिज़िकली उनको किसी तरह का टॉर्चर ना क्रिएट हो जाए, उनको सहन करना पड़े, तो वो सारी चीज़ों के लिए इनके जो बेटे हैं एमडी नलपत, वो इनको मना करते हैं। तो ये अपने बेटे की बात मानती हैं और ये वापस इस्लाम से हिंदुइज़्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं, और फिर इनकी थोड़ा टाइम जब डेथ हो जाती है, तो इनको वहाँ पर तिरुवनंतपुरम में ही पूरे मतलब राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी पोएटेस होती हैं, तो वहाँ पे जो इनको राजकीय सम्मान जो मिलता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, केरला की, तो उनको वैसे ही वहाँ पर बड़े
आराम से अच्छे से उनको दफनाया जाता है सम्मान के साथ। 1996 में इनकी एक और क्रिएशन आती है, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। इसमें 153 पोइम्स कंटेन होती हैं और कुछ ये ऐसे वर्क भी करते हैं, आई स्टडीड ऑल मैन, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड या आई हैव लिव्ड ब्यूटिफुली। और इनकी लास्ट बुक जो आती है वो है द कैप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, ये इनकी आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गूगल भैया हैं वो इनके नाम पे एक डूडल भी बनाते हैं जब इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है तब। ठीक है, इनके सम्मान में गूगल जो है वो डूडल प्ले करता है, सुंदर सा इनको